नमस्कार दोस्तों, मैं शिक्षा शास्त्री लाभदास शर्मा आचार्य। मित्रों, आज हमने आप देख रहे होंगे कि मैं कैसा जो है टोपी लगाया हूँ और ऊपर जो है मोर पंख लगाया हूँ। मित्रों, मेरे गुरु भी लगाते थे कबीर जी महाराज, वो भी मोर पंख लगाते थे, लेकिन वो हमेशा ही लगाते थे। वो जो मोर पंख है ना, वो कभी कदा लगाते थे जब किसी को चिढ़ाना होता तब, या चिढ़ाना क्या मतलब समझिए कि जब किसी को नया ज्ञान देना होता था तो इसका ये प्रयोग करते थे। चंदन तो मैं रोज लगाता हूँ, मोर मैं पहली बार लगाया हूँ। और ये मेरी जो भावना है आज की नहीं है। मैं बहुत छोटा था तो मैं भी सोचा कि मैं कृष्ण की तरह जो है मोर लगाऊंगा, लेकिन मित्रों ये कृष्ण को देख के नहीं लगाया हूँ, क्योंकि मैं कबीर के देख के लगाया हूँ। कबीर ही मेरे सब कुछ हैं, तो जो कबीर करेंगे वो मैं करूँगा। जैसे करेंगे, जैसे कहेंगे वैसे करूँगा। मैं कबीर का दास हूँ ना। और मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए पिछले जो है 3-4 में वीडियो नहीं बना पाता, उसकी मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं बना ही नहीं पा रहा था वीडियो। उसका कारण ये है कि थोड़ी जानकारी हमको चाहिए थी, ये सब इतना जानकारी नहीं है तो इसलिए जो हमसे लेट हो गया है। मेरा वीडियो जो भी देखते हैं माताएं बहनें माताएं और मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे पिता के भी के लोग जो भी देखते हैं, तो मैं सबको प्रणाम करता हूँ और कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ जो मुझे सुनते हैं। तो मित्रों, आज मैं जो बताऊंगा, आज मैं कबीर का ही 2-4 दोहा पढ़ूंगा और एक उनकी जो है भजनावली पढ़ूंगा, जो मैं रात को अक्सर सुनता हूँ। वही जो है मैं आपको सुनाऊंगा और उसकी मैं बात बताऊंगा कि मनुष्य क्यों परेशान है, और मनुष्य का निदान स्वयं उसके पास ही है। तो मित्रों, मैं बात को बढ़ाऊंगा नहीं और मैं जल्दी से जो है पढ़ दे रहा हूँ। और ये उनकी भजनावली है, मात्र 2-4 लाइन की है। आप इसको सुनिए और इसका जो है आनंद उठाइए, अपने जीवन में प्रयास करिए कि आप जो है अपने जीवन में उसको उतारिए। तो मैं प्रारंभ करूं, आप सुनिए। मैं गाऊं, मैं गा भी सकता हूं लेकिन पहले मैं ऐसे गाता हूं, मतलब कहता हूं फिर गा दूंगा। पानी में मीन प्यासी, पानी में मीन प्यासी, मोहि सुन सुन आवे हाँसी। पानी में मीन प्यासी, मोहि सुन सुन आवे हाँसी। और कहते हैं कि जल जल सागर ढूंढ रहा है, भटकत फिरे उदासी रे। पानी में मीन प्यासी, मोहि सुन सुन आवे हाँसी रे। पानी में मीन प्यासी, जल जल सागर ढूंढ रहा है, जल जल सागर ढूंढ रहा है, भटकत फिरे उदासी रे। आत्मज्ञान बिना नर भटके, आत्मज्ञान बिना नर भटके। कोई मथुरा कोई काशी रे, कोई मथुरा कोई काशी रे। पानी में मीन प्यासी,
मोहि सुन सुन आवे आसी रे। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, सहज मिले अविनाशी रे। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, अरे सहज मिले अविनाशी रे। मित्रों, मैंने गा दिया, मैं इसकी व्याख्या भी कर दे रहा हूँ। मेरे गुरु कबीर कहते हैं, भगवान बुद्ध हमारे पीछे हैं। कबीर जी कहते हैं कि पानी में मीन प्यासी। दोस्तों, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप धैर्यपूर्वक इसको सुनिएगा। मित्रों, जीवन में बहुत कुछ, ये अंतरात्मा की आवाज़ है मेरे गुरु की। आप में भी कबीर है, मुझ में भी कबीर है, इस पूरे सृष्टि में भी कबीर है। लेकिन उस कबीर को जानता कौन है, पहचानता कौन है, मानता कौन है? मानते तो सभी हैं, लेकिन जानना जरूरी है। वो कबीर आपके भी अंदर है, बस उसको खोजिए, आपको मिल जाएगा। बड़ा सरल, बड़ा सहज और बड़ा ही प्रेमी है वो कबीर। खोजेंगे मिल जाएगा। मुँह को कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास ही। ना मैं काशी, ना मैं काबा, ना मैं मक्का दरवेश में, मुँह को कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मित्रों, अहंकार, लोभ, माया और वासना, इसके वशीभूत मनुष्य होता है। मैं इससे परे नहीं मित्रों, क्योंकि मैं भी गृहस्थ आश्रम, लेकिन गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी इसका पालन किया सकता है। कृष्ण कहते हैं ना कि काम के विरुद्ध न जाने वाला मैं वो कामदेव हूँ। धर्म के विरुद्ध न जाने वाला काम मैं, समझ रहे हैं? धर्म के विरुद्ध न जाने वाला काम हूँ मैं, मतलब मैं संयमित वासना हूँ, संयमित काम हूँ मैं। कहने का मतलब यह है कि पति पत्नी के संबंध में गृहस्थ शास्त्र की बात कर रहे हैं। चलिए आगे, उसको छोड़िए, इसके बाद सुनिए। तो पानी में मीन प्यासी, मोए सुन सुन आवे हाँसी रे। मेरे गुरु कबीर कहते हैं, अरे पगला, पानी में मीन प्यासी, अरे जल में जो रह रहा है वो जल से प्यासा रह जा रहा है। मोए सुन सुनावे हाँसी रे। कबीर गुरु कहना चाहते हैं, गुरु कबीर कहना चाहते हैं, सतगुरु कबीर कहना चाहते हैं कि मछली की भांति मनुष्य है, मछली की भांति मनुष्य है। उसके पास ही है जो उसको खोज रहा है तू। पानी में मीन प्यासी, अगर कोई मुझसे कहे या मैं स्वयं देखूं, अगर पानी हमसे पूछे आके, मुझसे आके मछली पूछे कि मुझे प्यास लगा, मुझे पानी चाहिए, और पूरे समुद्र से लेकर गंगा नदी में कहाँ कहाँ घूम रही है, पानी में मीन प्यासी, मुझे सुन सुनावे हंसी। अरे नादानो, मुझे हंसी आ रही है कि तू कहाँ कहाँ घूम रहा है, किसको खोज रहा है तू, क्या खोज रहा है जो तेरे पास नहीं है। तो मुझे हंसी आती है। तू जाता है, वहाँ जाता है, तू उस मंदिर में जाता है, तू मस्जिद में जाता है, तू गुरुद्वारा में जाता है, तू कहाँ जा रहा है रे बंदे? तुम्हारी दशा तो वही है कि पानी में मीन प्यासी। पानी में रह के जो है मछली खुद पूछे कि मुझे प्यास लगा हुआ है और पानी खोज रही है, तो ये आश्चर्यचकित बात है ना, हंसना पड़ेगा ना इस पे। मुझे सुन सुनावे हंसी,
जल जल सागर ढूंढ रहा है, जल जल सागर ढूंढ रहा है, जल जल सागर ढूंढ रहा है, भटकत फिरे उदासी। ए मंदिर में, वो मस्जिद में, वो गुरुद्वारा में, यहाँ वहां जा रहा है, ढूंढ रहा है परमात्मा को। जल जल सागर ढूंढ रहा है, तो जल जल सागर ढूंढ रहा है, जल जल सागर। अरे तू खुद सागर है, सागर जल जल ढूंढता है, जल जल सागर ढूंढ रहा है, भटकत फिरे उदासी। तो तू जिसकी तलाश कर रहा है, जिसकी उदासी तेरे मन में है कि मुझे परमात्मा का दर्शन नहीं हो रहा है, मैं परमात्मा को नहीं जान पा रहा हूँ, मैं परमात्मा को नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं कैसे समझूं, मैं कैसे जानूं, मैं क्या करूं, मैं कौन से मंदिर में जाऊं, मैं किस मस्जिद में जाऊं, मैं किस गुरुद्वारा में जाऊं, मैं किस चर्च में जाऊं, तो कहाँ ढूंढूं। तो वही कहना चाहते हैं मेरे गुरु सदगुरु कबीर कि क्यों उदास है, जो ये तू खोजना चाहता है वो तो तेरे स्वयं के अंदर है। तो क्या है? आत्मज्ञान बिना नर भटके, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे। नहीं तो वीडियो छोड़ जाइएगा मत, मत जाइएगा वीडियो छोड़ के। ये करोड़ों की मैं बात कर रहा हूँ और वीडियो में बनेगा लास्ट तक, आप जरूर कुछ सीखेंगे। मैं भी सीखता हूँ आप ही की तरह, घट घट में है। तो आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। कहाँ कहाँ घूम रहा है तू, कहाँ कहाँ घूम रहा है तू, कभी मथुरा, कभी काशी, कभी मक्का, कभी मदीना, तो कभी यरूशलेम, कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है, किस किस पे लड़ रहा है तू। जिसको तू ढूंढ रहा है ना वो तो तेरे अंदर ही है। तू स्वयं चैतन्य है, तू स्वयं आत्मा है। हम आत्मा सब रूप समस्थित है। हे गुणाकेश, मैं आत्मा हूँ। अहम ब्रह्मास्मि द्विनास्ति, मैं ही ब्रह्म हूँ, दूसरा कोई नहीं है। मैं ही ब्रह्म हूँ, जगत मिथ्या। लेकिन मित्रों ये कहने से नहीं होता है। कह दिए हाँ हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, हाँ हम मैं ही ब्रह्म हूँ, लेकिन मित्रों इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। आप भी प्रयास करिए, मैं तो करता हूँ। ब्रह्म भी जानना, क्या जानना, बस जो ब्रह्म के बाद जो आता है वो होता है आपका कर्म। और कर्म क्या है? तो कर्म है ये समाज के लिए सही दान कर दो, ये समाज के लिए जियो, समाज कल्याण के लिए जियो, यही मोक्ष। जगत हिताय च आत्मने मोक्षार्थम जगत हिताय च। आत्मा का मोक्ष तभी है जब आप जग का हित करेंगे, चाहे ज्ञान से करिए चाहे धन, आप जैसे कर लें, जगत का हित होना चाहिए बस। जगतम हिताय तो आत्मने मोक्षार्थम। तो मथुरा काशी घूम रहा है तू, और तेरा साईं तो तुझ में है बेटा, तेरा साईं तुझ में है। ये समझाते हैं मेरे गुरु कबीर। मित्रों, मैं आपसे कहता हूँ कि मैं अपनी माँ के बचपन से सुनता हूँ कबीर का दोहा। मेरी माँ बहुत ज्ञानी है, बहुत उनको दोहा याद है कबीर का, मुझे भी याद है। लेकिन याद होने से मतलब नहीं, हमको उनके मार्ग में चलना पड़ता है। क्योंकि जो कबीर बोल रहे हैं उनके अंतरात्मा की आवाज़ है वो। तो वही कह रहे हैं गुरु जी की, कहत कबीर सुनो भाई साधु, सहज मिले अविनाशी रे। कहत कबीर सुनो भाई साधु, सहज मिले अविनाशी रे। तो मित्रों वो तो सहज ही मिल जाएगा। कहाँ कहाँ नहीं मिलेगा? ना मैं काशी, ना मैं काबा, ना मैं मक्का मदीना। अरे मोको कहाँ ढूंढो रे बंधु, मैं तो तेरे पास में। कोई जाए मथुरा, कोई जाए काशी। गाना फिल्म देखेंगे नहीं, घर द्वार, किसी का प्यार न छूटे,
किसी का घर द्वार न उठे। सपनों से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, किसी का प्यार न उठे। मित्रों, परिवार के नींव को, परिवार की नींव को प्रेम की नींव पर खड़ा करो, फिर परमात्मा को ढूंढने की आवश्यकता नहीं, परमात्मा उसी घर में प्रविष्ट हो जाएगा। जहाँ प्रेम है, प्रेम उत्पन्न करता है, प्रेम ही जन्म देता है, प्रेम ही संहार करता है, और लास्ट में मनुष्य प्रेम में ही विलीन रहता है। प्रेम का मतलब यहाँ भाव में परमात्मा से लगा रहा हूँ, समझ रहे ना। हाँ, तो कहत कबीर सुनो भाई साधु, सहज मिलो अविनाशी। अविनाशी क्या? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आपके जो अंदर है ना, ये तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश ही ये जीव है, ये भी अविनाशी है। मनुष्य चाहे तो अपना उद्धार स्वयं कर सकता है, और मनुष्य चाहे तो इसको पत्थर में डाल सकता है अपनी चेतना आत्मा को, और वो चाहे तो इसका उद्धार भी कर सकता है। वही कबीर जी कहना चाहते हैं कि सहज मिलो अविनाशी। उसको तुम स्वयं सहज ही जान जाओगे, मेरी बात मानोगे तब। मतलब मेरी नहीं, मतलब मेरे गुरु सदगुरु कबीर की बात मानोगे तो। ये कहना चाहते हैं मेरे गुरु, कोटि कोटि में प्रणाम करता हूँ अपने गुरु। मैं तो आज मैं दिल से बोल रहा हूँ आज, क्योंकि आज जानते हैं मेरे ऊपर कौन बैठा है। ये कबीर हैं, ये कबीर का आशीर्वाद है। वो मोर पंख लगाते थे। अच्छा मैं बता दूँ मोर पंख कब लगाए थे, आपको बता दे रहा हूँ। एक बार सिकंदर ने उनको अपने यहाँ बुलाया था, क्योंकि वो कहते थे उनके हुआ करते थे, काजी हुआ करता था बड़ा, उनसे पढ़ता नहीं था उनसे कबीर से, तो वो वहीं रहता था राजा के यहाँ। तो यहाँ पे जिसे बनारस में रहता था, तो कहता था जाके उनसे सिकंदर से, कह क्या आया है ना वो हिंदू के धर्म को मानता है, ना मुसलमान धर्म को मानता है, वो किसी को नहीं मानता है, किसी को मानता ही नहीं। वो उसकी बुराई करता, उसकी बुराई करता। जब पूछते तो कौन, तो मैं कौन हूँ, तुम जानो मैं कौन हूँ। तो कहता है मैं तो जाट का जुलाहा हूँ, मैं तो जाट का जुलाहा हूँ। तो कहते हैं कबीर जी कहता है जो काजी, तो कहें कि ईशान है कि उसको बुला के हमारे पास लाओ, कबीर को हमारे पास लाओ। तो कबीर को जब, क्योंकि सभी जानते कि वो जुलाहा थे, तो मुस्लिम, मतलब जुलाहा मुस्लिम में आते हैं। तो क्या किया कि वो कहा कि भाई चलो, उनको आदेश आया कि भाई तुमको सिकंदर लोधी ने बुलाया है। तो थे तो मुसलमान घर में इनका पालन पोषण हुआ था, और तो प्रकट हुए थे। तो कबीर मित्रों मैं इनकी पूरी कहानी आपको सुनाऊंगा, और ऐसे ही सुनाऊंगा मैं आपको कहानी की, अपने गुरु सदगुरु कबीर की। तो क्या हुआ कि जब उनको जाना हुआ ना, तो जानते हैं क्या कि वो खूब जो है जाके अपना बाल खूब नहाए धोए, और खूब चंदन टीका ऐसे लगाए, वैसे टीका लगाते हैं मेरे गुरु जी। तो ऐसे ही टीका लगाए और ऐसे ही मोर पंख लगाए। और जानते हैं उनको जाने में बहुत लेट से वहाँ पे गए, वो बहुत लेट। जब सभा खत्म होने तब वो गए। राज्यसभा लगता था पहले ना, समझ, उसको कहा जाता है, जैसे हम लोग में तो राज्यसभा कहते हैं, जैसे राजा का जब शासन होता था तो राज्यसभा लोकसभा दोनों हो गया है, विधानसभा भी हो गया है, विधान परिषद भी हो गया है। लेकिन उस समय राज्यसभा लगता था, लेकिन वो मुस्लिम थे, इसलिए वहाँ दीवाने आम खास महल लगा था। दीवाने आम खास समझ रहे हैं ना। हाँ, तो वहाँ सब दीवाने आम खास महल में बैठे थे। तो वहाँ गए मेरे गुरु कबीर, ऐसे चंदन टीका लगा के, ऐसे मोर का पंख लगा के, जो है कंठी माला पहन के पूरा। तो गए तो कहे, अरे आप इतना लेट क्यों आए हो, तुम तो मुस्लिम हो, जब क्या पोशाक पहन के आए हो। बता रहे लेट, तुम क्यों लेट हो तुमको। क्या यार क्या करे, वहाँ पे मैं देख रहा था कि एक हाथी जो है, एक चींटी जो है 9 मन काजल लगा के जा रही थी। तो इसकी व्याख्या मैं नहीं कर सकता ये। तो फिर उसके बाद उनको व्याख्या करके उसको समझाया, तो फिर उनके चरणों में पड़ा सिकंदर। ऐसे थे मेरे गुरु कबीर। तो ये तो बात होगी। अब मैं
एक मेरे गुरु और बात कहते हैं, आप अपने जीवन में उतार लीजिए इसको। आप को भी जब चीज़ें हो, देखिए उसको आप कबीर के एक एक दो शब्द, एक एक खरबों के हैं वो जीवन में, ये बता दें आपको हम। कबीर पे लोग पीएचडी कर रहे हैं, अनपढ़ गवार व्यक्ति की पीएचडी हो रही है, और मेरे यहाँ नहीं विदेशों में भी हो रही है पीएचडियाँ, बता दे रहे हैं। तो उनका मैं एक दुआ में सुनाता हूँ। चिंता से चतुराई घटाए, चिंता से चतुराई घटाए, और दुख से घटाए शरीर। चिंता से चतुराई घटाए, दुख से घटाए शरीर। आ ज़्यादा बोलने से बुद्धि घटे, कह गए दास कबीर, कह गए दास कबीर, कह गए सदगुरु कबीर, कह गए सदगुरु कबीर। दोस्तों आज मैं बहुत मस्ती में हूँ, सच्ची बता रहा हूँ, मैं बहुत मस्त हूँ आज मैं एकदम बढ़िया से बताऊँगा। तो मेरे गुरु कहते हैं चिंता से चतुराई घटे, चिंता करेंगे आपकी चतुरता खत्म हो जाएगी। चिंता में डूबे रहेंगे, चतुराई आपकी खत्म हो जाएगी। और दुख से घटे शरीर, तो दुख से क्या होता है, शरीर घट जाता है। मित्रों मेरी उम्र 44-46 में चल रहा है, लेकिन मुझे कोई देखता तो मुझे कहता नहीं कि मैं 44 साल का हूँ। ये तो मुँह से शक्लियाँ पर दिखता है ना। तो मैं अपने गुरु की बात मानता हूँ। आप कहेंगे दोस्तों मैं सच बता रहा हूँ, मेरे जेब में आज 1 रुपया भी नहीं है, 1 रुपया मेरे जेब में नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आज दशा मेरी ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ। कहेंगे आप ये मेरा पर्स आप देख लीजिए। आज मैं कह रहा हूँ, मैं जो बोलूँगा आप दिल से बोलूँगा। आज देख लीजिए, आज मेरे पास जो है 1 रुपया भी नहीं है, देख लीजिए पर्स मेरा। लेकिन मैं खुश हूँ, जानते हैं क्यों? आज 1 रुपया नहीं, कल 2000 रुपया हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। 1 रुपया वास्तव में मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे चिंता नहीं है, मुझे दुख भी नहीं है। समझ रहे हैं ना? ना मुझे दुख है ना चिंता है, क्योंकि मैं जानता हूँ याद नहीं तो कल फिर पैसा मेरे पास आ जाएगा। लेकिन जानते दोस्तों मैं क्या बटोरता हूँ? ज्ञान। ज्ञान रतन का जतन कर माटी का संसार, हाय कबीरा फिर गया फीका है संसार। दोस्तों हाय लाल बबुआ फिर गया फीका है संसार। ज्ञान रतन का जतन करिए आप, माटी का संसार है यह संसार, कागज की पुड़िया। मेरे गुरु कहते हैं यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद गिरे गल जाना है। दोस्तों मैं इसको भी आपको भी बताऊंगा। तो संसार क्या है? ये कागज देख रहे हैं ना, ये कागज है, इसमें अभी बूंद पड़ेगा तो गल जाएगा। ये ऐसा ये संसार है, बूंद पड़ेगा तो गल जाएगा। ये सही ऐसे ही चला जा रहा है, लेकिन मनुष्य उस चीज़ को नहीं छूट रहा है, जिसके मेरे गुरु कबीर कहते 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 थक गए। करे पगला अब तो जागू। कबीरा कबीरा रोए जगह से, कबीरा जगह से कबीरा रोए, कबीरा रोए जगह से, ऐसा करके जाइए कि जगह रोए और कबीरा हंसे। समझ रहे हैं? तो ऐसा कर्म करके जाइए ना कि जग रोए और आप हंसे। ये विभूतियां हैं ये सब। कितने लोग आए और गए, कुछ और आएंगे नगमे के कलियों की कलियां चुनने, मुझसे बेहतर कहने वाली, आपसे बेहतर सुनने वाली। है ना अमिताभ बच्चन का गाना? कल कोई मुझको याद करे, कोई मुझको याद करे, मशरूम
जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। समझ रहे हैं? तो वही बात है। तो ऐसा कर्म करके जाइए कि आप हंसे और जग रोए। ये जग रो रहा है ना, ये रो रहा है जग। भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे भगवान बुद्ध क्यों ना हो, इधर नेहरू जी भी हैं, तो रो रहे हैं ना इसके लिए सब। है नहीं इनकी आवश्यकता। दोस्तों मैं नहीं कहता मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं भी, लेकिन मैं जो वीर होते हैं मैं उसका सम्मान करता हूँ, क्योंकि मैं भी वैसा हूँ। वीर का मैं सम्मान करता हूँ। वीर हैं सब, ये वीर हैं। भगवान बुद्ध वीर हैं, महावीर वीर हैं, भगत सिंह वीर हैं, चंद्रशेखर आजाद वीर हैं सब। उन्होंने अपने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपनी जवानी, अपना शरीर, बस हमें और आपको सुख देने के लिए। वही बात तो कर रहे हैं कबीर। तो प्रश्न क्या था कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। मित्रों जीवन में कभी चिंता मत करिए, चिंतन करिए, ठीक है? चिंता नहीं, चिंतन करिए, और दुख से घटे शरीर। मित्रों दुख सुख क्या है? एक छाया है। जैसे छाया आता है जाता है, आप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बस उसी प्रकार दुख सुख है। दुख सुख तो हमारे पड़ोसी हैं, पड़ोसी समझिए। और ज्यादा बोलने से दुख से घटे सही, और ज्यादा बोलने से बुद्धि घटे। और ज्यादा बोलिए मत, उससे बुद्धि का नाश होता है। ज्यादा बात करने से बुद्धि का नाश होता है। लेकिन कबीर जी तो कह दिए मैं सदगुरु, लेकिन जो बड़े बड़े वक्ता होते हैं तो बहुत बोलते हैं। जो बड़े बड़े संत होते हैं तो बहुत वक्ता होते हैं, वो बहुत बोलते हैं। बड़ी तो 2 घंटा 6 घंटा प्रवचन करते हैं। मैं तो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक मैं कथा नहीं सुना रहा हूँ, ये कोई भगत कथा नहीं चल रही यहाँ पे। ये जीवन का मैं निचोड़ बता रहा हूँ आपको। मैं अहंकार भरे शब्द का यूज करूँगा। मेरा नाम शिक्षा शास्त्री लाल भरत शर्मा आचार्य है, समझ लीजिए आप। और शास्त्री जी नहीं हूँ मैं कि जादू तो ना करूँगा, ये लो ये तुम्हारा ये कल्याण, ये सब फालतू बात नहीं। ये जीवन के सत्य की बात हो रही है, सत्य और सत्य की बात मैं कर रहा हूँ, समझ रहे हैं? मैं दृष्टा की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हैं ना? मैं आत्मा की बात कर रहा हूँ, मैं कथा नहीं सुना रहा हूँ, कथा चल रहा है। ये जीवन का सत्य मैं बता रहा हूँ आपको, मैं उस पर चलता उससे बता रहा हूँ आपको। प्रयास है तुम 20 साल से खोज रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर है वो। तो बुद्धि घटे, ज़्यादा बात करने से बुद्धि का नाश होता है, बुद्धि घटती है। तो कह गए मेरे गुरु कबीर, और सुना तो क्या खूब बंद कर दिया। कबीर नाम जहाज है, कबीरा नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। चढ़ गया हूँ मैं, और मुझे इस बात का दुख भी नहीं है कि मैं पार उतरूंगा कि नहीं उतरूंगा। इससे मुझे दुख है और न मुझसे सुख है, क्योंकि मैंने पकड़ लिया है डोरी बड़ा बढ़िया। ज्ञान प्रकाश सा गुरु में लिया, सो जन विसर जा। अब अपन दिन विसर नहीं दूंगा, मैं पकड़ लिया हूँ कबीर को। वहीं जाऊंगा जहाँ वो हैं, बता दे रहा हूँ। तो कबीरा नाम जहाज है, चले सो उतरे पार। आज जो श्रद्धा कर सेवये, गुरु पार उतारा। मेरे गुरु कहते हैं, मेरे गुरु सदगुरु कबीर कहते हैं कि जो श्रद्धा भाव से सेवा करे,
श्रद्धा भाव कर सेव दे गुरु पार उतारा हार। मेरे गुरु कहते हैं कि कबीरा नाम जहाज है। सदगुरु सदवचन सतवाणी सत्कर्म के जहाज है मेरे गुरु। वो कहना चाहते हैं कि कबीरा नाम जहाज है, अच्छे से उतरे पार, जो इस पे चलेगा वो पार उतार देंगे। नहीं तो मैं कहता हूँ कबीर को पढ़िए, कबीर को जानिए, कबीर पे चिंतन करिए। आप बड़े बड़े विद्वान चिंतन कर रहे हैं, मुझे सुनते हैं, माई माताएं मेरी बहनें, आप भी चिंतन करिए, कबीर को जानिए। आप जे से हूँ जान हूँ दे ही जनाई, तुम जाना तुम ही हो जाई। आप कबीर को जानने का प्रयास करेंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप कबीर को जाएंगे। कबीर का मतलब समझते हैं आप? कबीर का हक्का कबीर, अल हक्का कबीर, मेरा कबीर कबीर हक्का, वही है वो सदगुरु, वही हक्का कबीर है वो। कबीर का मतलब महान होता है मित्रों। और महान कौन होता है? गीत वेद में लिखा गया कबीर देवा, जो परमात्मा जो प्रकट होता है ना, पता है क्या खाता है? क्या मैं आपको बता दूं, को नहीं पता होगा, सुनिए जी मुझसे। वेदों में कहा गया है जब देवता जब प्रकट होते हैं, जो स्वयं प्रकट होते हैं ईश्वर, तो पता क्या करते हैं? वो बछड़े, जो गैया बछड़े होती ना, जो अभी उसको बच्चा नहीं हुआ होता, उसका दूध पीते हैं वो परमात्मा। समझ रहे हैं? जब कोई ऐसी ईश्वरीय अंश जब यहाँ प्रकट होता है ना, तो कभी भी किसी गैया का दूध नहीं पीते हैं वो। अकड़े गैया मतलब वो गैया को बच्चा ना हुआ हो, उस गैया से दूध पीते हो। कबीर पिए हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, कबीर उसी बछिया का दूध पिए हैं वो। बात समझ रहे हैं मैं क्या करूँ कबीर के बारे में? कबीर का मतलब ही महान होता है। ये तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो कभी और, क्योंकि अभी बहुत है। तो जो श्रद्धा कर से, जो श्रद्धा भाव से गुरु के चरण पकड़ के रही ना, भगवान बुद्ध हैं, ये भी गुरु ही हैं। हाँ, चरण पकड़ के रहेंगे, हाँ उनकी शरण में रहेंगे। बुद्धम शरणं गच्छामि, धर्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। धर्म की शरण में जाओ, बुद्ध की शरण में जाओ। बुद्ध का मतलब बुद्ध की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो कहना चाहते हैं कि बुद्ध की शरण में जाओ। बुद्ध तो हमेशा होंगे नहीं, उनके अनुयायी होंगे ना, तो बुद्ध की शरण मतलब ज्ञानी के पास जाइए। यही बात भगवान गीता में चौथा अध्याय के 34वां श्लोक में कहते हैं कि अर्जुन प्राणी प्रातेन प्रतिपदेन, मतलब कि आप जो है जाइए किसी संत के पास जाइए। अगर आप उस परमात्मा को जानना चाहते हो, उस आत्मा को जानना चाहते हो, जाइए उस गुरु की सेवा करिए, वंदना करिए, हाथ पाँव दबाइए, तब वो गुरु तुझसे वो सत्य ज्ञान कहेंगे। और यही बात तो ये भी कहते हैं ना कि बुद्धम शरणं गच्छामि, बुद्ध की शरण में जाओ या बुद्ध की शरण में आओ। बुद्धम शरणं गच्छामि, गच्छामि का मतलब क्या होता है? जाना होता है। गए तो जाओ, तो कहाँ जाओ? तो बुद्ध ज्ञानियों के पास जाओ। और संघम शरणं गच्छामि, संघ बना के रहो। आप संघ बना के रहो, संगठित रहो। और धम्मम शरणं गच्छामि, और धम्म की शरण में जाओ। धर्म क्या है? जहाँ करुणा है, जहाँ दया है, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, और जहाँ क्रोध वहाँ काल है, और जहाँ क्षमा वहाँ आप। तो मित्रों, जहाँ क्रोध वहाँ काल है, जहाँ दया तहाँ धर्म। और दया कहाँ से उत्पन्न होती है? तो करुणा से होती है। तो क्या कहते हैं भगवान बुद्ध? करुणा के सागर है भगवान बुद्ध। करुणा से ही मित्रों दया आती है, और दया से ही धर्म का निर्माण होता है। बात समझ रहे हैं? ये करुणा के सागर है भगवान बुद्ध। और करुणा कहाँ से होती है? हृदय से होता है। और करुणा से क्या होता है? दया आती है, और दया से ही धर्म बनता है। इसलिए हर व्यक्ति का अपना धर्म स्वयं का धर्म होता है। हर व्यक्ति स्वतंत्र अपने धर्म के पालन करने के लिए। तो मित्रों, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। जहाँ क्रोध वहाँ काल है, जहाँ क्षमा माप। आप बता रहे हैं
अगर आपसे कोई आपके सामने कोई गलती करता है तो क्षमा कर दिया करिए। अगर वो क्षम हो तो उसको क्षमा कर दिए। क्षमा करने से आप छोटे में आप बड़े हो जाएंगे, समझ रहे हैं। क्षमा सोबती उस भुजंग को, क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरज हो। अगर आप बलवान व्यक्ति हैं, अगर आप धनवान व्यक्ति हैं, अगर कोई गरीब के सामने आपसे गलती आती है तो आप क्षमा करिए, क्योंकि आप बलवान हैं, आप धनवान हैं, आप क्षमावान हैं, समझ रहे हैं। तो क्षमा सोबती उस भुजंग को, तो आप वही भुजंग हैं, क्षमा कर दिए लोगों को आप। मेरे गुरु कवि कहते हैं जहाँ क्षमा वहाँ पर। तो क्षमा सोबती उस भुजंग को, ये भी कविता रामधारी सिंह दिनकर की होगी जो मैं बोल रहा हूँ कि क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरज हो। अरे जिसके पास बल है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास रुतबा है, अगर वो क्षमा करे तो क्षमा वही क्षमा करनी होगी। और जिसके पास विषय नहीं है, जिसके पास जहर ही नहीं है, जिसके पास कुछ है ही नहीं, तो क्या क्षमा करेगा वो। तो क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरज हो, जिसके पास जहर होते हुए भी आपको नहीं काटता है, उसका पैर छक दबा दिए आपको नहीं काटता है, वो बलवान। और जिसके पास कुछ है नहीं वो क्या क्षमा करेगा। नमस्कार दोस्तों, क्षमा वर्ण को चाहिए छोटन को अपराध। मुझे क्षमा करिए, अगर मुझसे कोई कहने में कोई त्रुटियाँ हो तो मुझे क्षमा करिए। और मेरा चैनल आप देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।